Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains और अब हम करने वाले हैं द न्यू टॉपिक ऑफ आवर ग्रामर सिलेबस स्टार्ट जो कि है एक्टिव पैसिव वॉइस। अब इस एक्टिव पैसिव वॉइस में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि जब एक सेंटेंस की हम बात करते हैं या जनरली हम जब कोई भी बात करते हैं उसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो लोग होते हैं जो सीधे सीधे अपनी बात कहते हैं और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो घुमा फिरा के अपनी बात को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो है इसका नाम है राहुल और ये बात कर रहा है सुरुचि से। सुरुचि ने राहुल से बोला कि भाई तुम आज खेलने के लिए क्यों नहीं आए? तो राहुल ने सुरुचि को बोला कि भाई मैं अपना रूम जो है वो साफ कर रहा था। तो सुरुचि ने पूछा व्हाट यू क्लीन योर रूम बाय योरसेल्फ? क्या तुम अपना रूम खुद ही क्लीन करते हो? तो राहुल ने बोला यस आई क्लीन माय रूम। क्लियर? तो यहाँ राहुल ने अपनी बात सीधे सीधे किससे कह दी? सुरुचि से कि हाँ भाई मैं अपना रूम क्लीन करता हूँ। बट यही बात राहुल जैसे जो बच्चे होते हैं अगर उनकी उल्टी बात करते यानी कि घुमा फिरा के बात कहते, सपोज हम फिर से ये स्टार्ट करते हैं क्या कि अब राहुल जो है उससे फिर से सुरुचि ने क्या पूछा? सुरुचि ने पूछा कि भाई आज तुम खेलने क्यों नहीं आए? Why did not you come to play? तो राहुल ने बोला बिकॉज आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, मैं अपना रूम साफ कर रहा था। तो सुरुचि ने बोला व्हाट यू क्लीन योर रूम बाय योरसेल्फ? तो राहुल जो है अब सीधे सीधे नहीं बताकर बात को घुमा के बताएगा और क्या बोलेगा? द रूम इज क्लीन्ड बाय मी, जो रूम है वो मेरे द्वारा साफ किया जाता है। यानी जो बात सीधे सीधे राहुल कह रहा था कि मैं अपना रूम साफ करता हूँ उसे अब वो घुमा के कह रहा है मेरा रूम मेरे द्वारा साफ किया जाता है। यानी यहाँ पे जो राहुल की वॉइस है जो वो बातचीत कर रहा है वो दो तरीके से कर रहा है। पहले वो बात को सीधे सीधे कह रहा है कैसे कि हाँ भाई मैं अपना रूम क्लीन करता हूँ, यानी यहाँ वो अपने बारे में पहले बोल रहा है कि आए यानी मैं अपना रूम क्लीन करता हूँ। बट जब यही बात हम दूसरे तरीके से देखें कि राहुल अगर उन लोगों की तरह है जो बात घुमा के बोलते हैं तो यहाँ राहुल अपने बारे में नहीं डायरेक्ट बोल रहा, वो अपने रूम की बात कर रहा है कि भाई जो रूम है वो मेरे द्वारा क्लीन किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके के जो लोग होते हैं यानी पहली कैटेगरी के लोग जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्टिव पीपल और दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं इन्हें हम कहते हैं पैसिव पीपल। तो इन दोनों जो लोग हैं ये जो दो कैटेगरीज हैं ऑफ पीपल वही हम पढ़ने वाले हैं कहाँ? एक्टिव पैसिव वॉइस में। दीज आर नॉट रियली पीपल, हम यहाँ एज अ स्टोरी इसे देख रहे हैं कि सपोज दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्टिव कैटेगरी के जिन्हें हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, यानी उनकी जो वॉइस है वो जो बोलते हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हाँ भाई मैं ऐसा करता हूँ, मेरी फ्रेंड ऐसे करती है, मेरी मम्मा ये करती है। बट जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैसिव पीपल या पैसिव वॉइस वाले लोग, जिनकी वॉइस से सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा के ही बातें निकलती हैं। यानी वो ये नहीं बोलते मैं ये करता हूँ, वो काम की बात करते हैं ये काम मेरे द्वारा किया जाता है। सिमिलरली मेरी मम्मा डिनर बनाती हैं, एक्टिव पीपल लोग बोलेंगे, बट जो पैसिव कैटेगरी के हैं वो बोलेंगे डिनर मेरी मम्मी के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर? यानी हम मिलने वाले हैं दो टाइप के लोगों से, एक्टिव और पैसिव लोगों से, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं। यानी एक्टिव जो पीपल है उन्हें पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और पैसिव जो पीपल है उन्हें एक्टिव में चेंज कैसे करते हैं। तो हम बिगिन करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जो कि है एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को रख सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जहां हम अपनी बात यानी सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जहां हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर? तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी कि व्हाट डू वी मीन बाय अ वॉइस, what do we mean by active voice and what do we mean by passive voice। और इन्हें बहुत अच्छे से समझने के लिए हम करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स।
सो आई थिंक यू गाइज आर रेडी टू बिगिन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ वॉइस। नाउ वॉइस इज द फॉर्म a verb which is used to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action। यानी हमने क्या देखा, राहुल ने सुरुचि को बोला आई क्लीन द रूम, यानी मैं हूं जो रूम क्लीन करता हूं। तो पहले ये जो सेंटेंस है इसमें हम ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या करता है। तो पहला ये बात हुई कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स। अगर ये बात हुई तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ वॉइस। दूसरा फॉर्म ऑफ वॉइस क्या होता है, जब हम ये देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट कौन सा एक्शन रिसीव कर रहा है। यानी राहुल ने जब सुरुचि को दूसरे सेंटेंस में बोला कि रूम मेरे द्वारा क्लीन किया जाता है, यानी मैं कौन सा एक्शन रिसीव कर रहा हूं, रूम क्लीनिंग का। क्लियर। तो जब हम ये देखेंगे कि कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है बाय अ सब्जेक्ट, या फिर व्हाट एक्शन इज बीइंग रिसीव्ड बाय अ सब्जेक्ट, ये दोनों चीजें हम देखने वाले हैं इन डिटेल एक्टिव पैसिव वॉइस में। क्लियर। तो वॉइस क्या है वो हमने देखा। और क्या कह सकते हो वॉइस को, कि वॉइस रेफर्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शंस और इज अफेक्टेड बाय इट। यानी वॉइस में हम ये देखेंगे कि भाई जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है आई क्लीन द रूम, या फिर द सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन द रूम इज क्लीन बाय मी। क्लियर। तो इस तरीके के जो दो वॉइसेस हैं, जो दो कंडीशंस हैं, वो हम देखेंगे जब हम मिलेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के दो लोगों से। In other words, voice is something which concentrates on the quality of a verb. Voice ऐसी चीज है जिसे हम कह सकते हैं कि ये वर्ब की क्वालिटी पे अफेक्ट करता है। यानी वर्ब की क्वालिटी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आई क्लीन द रूम, यहाँ पे क्लीन जो है वो वर्ब है, बट द सेकेंड सेंटेंस वहां क्या हो गया, द रूम इज क्लीन्ड बाय मी। यानी क्यों पहले सेंटेंस में क्लीन था और सेकेंड सेंटेंस में क्लीन्ड बन गया विथ इज, वो ही तो है कि हम वर्ब पे क्या इफेक्ट देख पा रहे हैं, किसके द्वारा, वॉइस के द्वारा। क्लियर। तो हम वॉइस से ये समझते हैं कि भाई वॉइस एक फॉर्म ऑफ वर्ब कह लीजिए, जो कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो एक तरीके से अफेक्ट होता है, और अगर सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है या एक्शन का सब्जेक्ट पे क्या फर्क पड़ता है, उससे वॉइस इफेक्ट होती है। तो हम देख चुके हैं भाई कि वॉइस क्या है। क्लियर। अब हम समझते हैं कि व्हाट is the voice and what are the two types of voice we need to study। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई दो टाइप के लोगों से हमें मिलना है। कौन कौन से, एक है एक्टिव इंसान, एक है पैसिव इंसान। और इसे हमने बोल दिया है कि भाई ये वॉइस की फैमिली के हैं, तो एक्टिव और पैसिव भाई बहन हैं, दोनों के सरनेम क्या है, वॉइस, पर दोनों के काम अलग हैं। एक्टिव स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे बात करता है, हाँ भाई मैंने ये किया, उसने ये किया, वो ये करते हैं। बट पैसिव जो है ना, थोड़ा अलग टाइप का इंसान है, ये थोड़ी अलग बहन है इसकी, कि ये बोलती है कि मैं कभी नहीं बताऊंगी डायरेक्ट किसने क्या किया, मैं तो भैया जो काम हुआ है उस पर ध्यान दूंगी, मैं सिर्फ वर्क पे ध्यान देती हूँ, ना कि सब्जेक्ट पे। क्लियर। तो हम दो भाई बहनों से मिलने वाले हैं, किसके, वॉइस फैमिली के। वो कौन से हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए भैया देखते हैं कि हम इस जो एक्टिव वॉइस है एक मेंबर और जो दूसरा मेंबर है पैसिव वॉइस, ये एक दूसरे से किस किस टर्म्स में अलग हैं, और एक्टिव वॉइस जो है वो किस तरीके से बात करता है सामने वाले से, और पैसिव वॉइस सामने वाले से कैसे बात करता है। So what do we actually mean by active voice? Active voice focuses mainly on the actions of the subject. समझ रहे हो कि एक्टिव वॉइस ने अपना नाम जो है ए से है उसका, तो इसके मम्मी पापा ने इसका नाम ए से ही क्यों रखा, क्योंकि इन्हें देखा कि भाई ये जो हमारा बेटा एक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे फोकस करता है, किस पे, कि भाई सब्जेक्ट का एक्शन क्या है। क्लियर। ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के एक्शन पे फोकस करता है, एक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के एक्शन पे। तो इन लोगों ने सोचा चलिए ठीक है हम इसका नाम ए से दे देते हैं, तो इसको हमने दे दिया एक्टिव नाम। क्लियर। यानी कोई भी सेंटेंस हो, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेंटेंस हमने स्टार्ट किया, आई क्लीन माई रूम,
I speak English, I will play cricket। यानी यहां पर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है कि भाई सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है। आई क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम क्लीन करता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है कि मैं क्या करता हूं। ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि लोग उसको बोलेंगे भाई यार ये तो सिर्फ मैं करता है, बट ये क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, ये घुमा फिरा के बातें नहीं करता। क्लियर? तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड होगा, एक्शन जो कि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान देता है। The subject of the verb performs an action which the verb describes। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली वर्ब पे। तभी तो हम वर्ब को क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो एक्शन बताते हैं। तो यानी सब्जेक्ट क्या करेगा वो हमें कौन डिस्क्राइब करने वाला है, कौन बताने वाला है, वो बताने वाला है हमें वर्ब। जैसे कि इन सेंटेंसेस में हम देखें, पहले सेंटेंस में क्लीन बता रहा है कि भाई आई का काम जो है वो अपना रूम सफाई करना, रूम की सफाई करना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्लीन क्या है, हमारा वर्ब। इसी को क्या कह सकते हो, एक्शन। यानी एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, क्लीनिंग का। तो ये एक्शन कौन बता रहा है, हमें वर्ब बता रहा है। सिमिलरली दूसरे सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, बोलने का, स्पीकिंग का। तो स्पीक हमें क्या बता रहा है कि भाई सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और कोई भी एक्शन वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब्स। सिमिलरली थर्ड सेंटेंस में है विल प्ले। यानी कि विल तो हमें टेंस बता रहा है कि भाई फ्यूचर की बात हो रही है, बट जो प्ले है वो हमें बता रहा है कि एक्शन क्या कर रहा है, कौन, आई। यानी सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमें बताते हैं वर्ब्स। क्लियर? एंड द ऑब्जेक्ट इज द वन द सब्जेक्ट एक्ट्स ऑन। अब अगर कोई सब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो किसी पे तो कर रहा होगा। क्लियर? या मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैं किसी चीज़ की क्लीनिंग कर रही होंगी, मैं बात कर रही हूँ तो मैं किसी लैंग्वेज का उपयोग कर रही होंगी, मैं खेलने जाऊँगी तो कहीं ग्राउंड में जाऊँगी, या मैं कोई स्पोर्ट खेलूँगी। तो हम जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, या फिर हम कह लेते हैं कि जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है वो किस पे एक्ट होंगे, वो एक्ट होंगे किसी ऑब्जेक्ट पे। यानी यहाँ माई रूम है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। अब इसके आगे भी कुछ भी होता, आई स्पीक इंग्लिश इन माई रूम, आई स्पीक इंग्लिश इन माई होम, आई स्पीक इंग्लिश इन माई स्कूल, वो सब क्या हो जाते, ऑब्जेक्ट्स। आई विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, आई विल प्ले क्रिकेट इन द लॉन, आई विल प्ले क्रिकेट इन द सोसाइटी। यानी कुछ भी आगे रख दो, क्या होगा वो, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? आई क्लीन माई रूम, आई क्लीन माई व्हीकल, आई क्लीन माई कबर्ड, कुछ भी हो आगे क्या होंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। और अगर इतनी ज़्यादा रामायण हम ना देखें तो भी हमें समझ आ रहा है क्या, कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही तो क्या होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। यानी जो एक्टिव वॉइस है वो एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल जिंदगी जीता है कि भाई मैं तो जो नॉर्मल तरीका है बातचीत करने का वही करूँगा कि पहले सब्जेक्ट रखूँगा, फिर वर्ब रखूँगा, फिर ऑब्जेक्ट रखूँगा। यानी हम जो अभी तक बेसिक्स पढ़ते आ रहे हैं सेंटेंसेस की, यही फॉलो कौन करता है, हमारा एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस पढ़ा लिखा है, वो ग्रामर की क्लासेस अटेंड करता है और उसको पता है कि भाई चांदनी मैम ने टेंस में बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही रखना है, तो एक्टिव इज अ गुड बॉय, वो सिर्फ इसी चीज को फॉलो करता है। बट पैसिव वॉइस जो है ना, वेरी लेजी। कैसे, आगे देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि भाई वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में कैसे बोलते हैं। अ वर्ब इज एन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में, ऐसे पता चलेगा जब कोई पर्सन या थिंग जो भी काम डिनोट कर रहा है वो हमें पता चले कि भाई सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। यानी अगर हम कोई भी बात करेंगे और अगर हम बोलेंगे कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, यानी वो वर्ब जो है वो एक्टिव में है।
क्लियर। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट यानी मैं पढ़ा रही हूँ। क्लियर। तो जब भी हमें पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है तो वर्ब जो है वो किस में होता है, एक्टिव वॉइस में। क्लियर। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है द क्राउड स्टॉप्ड द बस। बस रुक गई, ये एक्शन हुआ। किसने रोका? रोकी गई है बस बाय द क्राउड, यानी कि जो भीड़ है, जो क्राउड है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या करा उन्होंने? स्टॉप्ड द बस, यानी इन लोगों ने बस को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बात तो हुई बस रोकने की, बट हमने ये नहीं बोला कि बस रोक गई तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई बस रोकी किसने? बस रोकी गई है क्राउड के द्वारा, या बोलोगे क्राउड ने बस रोकी है। समझ रहे हो? अगर मैं बोल रही हूँ क्राउड ने बस रोकी है यानी मैं क्राउड की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलती बस क्राउड के द्वारा रोकी की गई है तो मैं फिर यहाँ बस की बात कर रही थी। क्लियर। तो यहाँ हमारा स्टॉप्ड जो एक्शन है वो क्या हुआ? वर्ब। और द बस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बस स्टॉप कर रहा है। क्लियर। तो ये हमारा क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। क्लियर। नेक्स्ट, द पोस्टमैन ब्रॉट द लेटर। पोस्टमैन जो है वो लेटर लेकर आया है। तो यहाँ हमारी बात किसकी हो रही है? लेटर की बात कर रहे हैं हम कि पोस्टमैन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पोस्टमैन की। कि लेटर कौन लाया भाई? लेटर लाया है पोस्टमैन। तो यहाँ हमारी बात हो रही है पोस्टमैन की। क्लियर। तो पोस्टमैन क्या हुआ? सब्जेक्ट। ब्रॉट क्या हुआ? एक्शन, लेकर आया है, तो ये हो गया वर्ब। और क्या लाया है? लेटर, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ हम अपना नॉर्मल सेंटेंस फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारा काम ये नहीं है देखना कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा काम यहाँ था कि भाई सब्जेक्ट कर क्या रहा है। सब्जेक्ट हैज ब्रॉट द लेटर, सब्जेक्ट लेटर लेके आ रहा है। क्लियर। और एग्जांपल्स देखते हैं इसी में। द स्टूडेंट सबमिटेड द प्रोजेक्ट। यहाँ हमारे क्लास में दो टीचर्स खड़ी हैं, ठीक है। एक टीचर बोलती है सेक्शन ए की सेक्शन बी की टीचर से कि भाई आपके यहाँ पर बच्चों ने प्रोजेक्ट दे दिया। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि बच्चों ने प्रोजेक्ट दिया या नहीं। तो जो सेक्शन ए की टीचर, बी की टीचर हैं, वो बोलती हैं कि भाई हमारी क्लास के बच्चों ने तो प्रोजेक्ट दे दिया। तो यहाँ पर दोनों बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि बच्चों ने प्रोजेक्ट दिया या नहीं। इन्हें मतलब प्रोजेक्ट से नहीं, मतलब है कि बच्चों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है या नहीं किया है। यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। तो ये क्या हुए? द स्टूडेंट्स सबमिटेड क्या हुआ? देना क्या हुआ? ये हुआ वर्ब। और क्या दिया है? प्रोजेक्ट। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है? व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट? सबमिटिंग द प्रोजेक्ट। क्लियर। तो ये क्या हुआ? एक नॉर्मल सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये है हमारा एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस जो है सीधे सीधे बता रहा है हाँ भाई बच्चों ने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। नेक्स्ट, ही विल फिनिश द वर्क टुमारो। अब हमने एक्टिव वॉइस से बात की, हमने एक्टिव वॉइस को बोला कि भाई उसने काम कंप्लीट किया कि नहीं किया। तो एक्टिव वॉइस बोलता है वो काम कल कंप्लीट कर देगा। क्लियर। तो हमारा मतलब क्या था कि उसने अपना काम किया कि नहीं किया, यानी हमारा मतलब उससे है, राइट। तो हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस से डायरेक्टली पूछ रहे थे, उसने हमको डायरेक्ट जवाब दे दिया भैया वो काम कल कंप्लीट कर देगा। यानी यहाँ बात हो रही है ही की कि वो जो है क्या कर रहा है? वो कर रहा है परफॉर्म फिनिशिंग का एक्शन, कंप्लीट करने का एक्शन। कब? वो करेगा कंप्लीट इसे फ्यूचर में। तो यहाँ विल तो भैया टेंस बता रहा है तो हमको क्लियर है, बट यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे कि पैसिव वॉइस। दिख रहा है कि ही जो है वो काम को कल खत्म करेगा, यानी जो ये कल काम खत्म होना है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कर कौन रहा है? सब्जेक्ट। क्या? फिनिश। तो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर चल रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा अच्छा सा प्यारा सा कौन? एक्टिव वॉइस। क्लियर। नेक्स्ट, आई डू माई होमवर्क। पैसिव वॉइस जो है लड़ रही है एक्टिव वॉइस से कि भाई तू तो कुछ नहीं करता, तेरे को मम्मा क्यों बोलती है कि हाँ जाओ खेलने जाओ। तो एक्टिव वॉइस स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है पैसिव वॉइस से, बिकॉज आई डू माई होमवर्क, यानी मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ, इसीलिए मेरी मम्मा जो है, जो वॉइस है, वो मुझे घर से बाहर जाने देती है। यानी यहाँ एक्टिव वॉइस ने बात घुमा फिरा के नहीं बोली कि मेरे द्वारा होमवर्क, मेरे द्वारा क्लीनिंग की जाती है।
उसने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ, इसीलिए मेरे को मम्मा बाहर जाने देती है। यानी यहाँ पर एक्टिव वॉइस ने फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के साथ डायरेक्टली बात कर दी, क्या कि मैं यानी सब्जेक्ट, करता हूँ डू यानी वर्ब, क्या मेरा होमवर्क यानी ऑब्जेक्ट। यानी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, वो ही एक्टिव वॉइस फॉलो करता है। तो ये अगेन क्या है हमारा प्यारा सा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट, शी मेक्स अ केक, वो जो है केक बनाती है। तो यहाँ हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि वो क्या करती है, वो केक बनाती है। यानी यहाँ शी की बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है मेक्स क्या करती है, बनाती है। तो मेक्स क्या हुआ, वर्ब, और क्या केक, तो केक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ एक्टिव वॉइस ने सीधे सीधे बोल दिया कि वो केक बनाती है। क्लियर। नेक्स्ट, आई क्लीन्ड माई रूम, द सेम थिंग। पहले में मैंने बोला था क्या कि एक्टिव वॉइस ने बोला था आई क्लीन माई रूम, यानी मैं अपना रूम साफ करता हूँ। यहाँ हो गया आई क्लीन्ड, हम देख चुके हैं ये V2 है, यानी पास्ट की बात हो रही है। मैं अपना रूम क्लीन करता था, क्लियर, या फिर मैं अपना रूम क्लीन कर चुका हूँ, सॉरी मैं अपना रूम क्लीन कर चुका हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे काम हो चुका है, तो ये क्या हुआ, यहाँ आई की बात हो रही है कि मैं क्या करता हूँ, क्लीन किसको, रूम को। तो ये क्या हुआ हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। क्लियर। नेक्स्ट, दे विल राइट अ लेटर, वो लोग क्या करेंगे, वो लेटर लिखेंगे। तो यानी हम यहाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जो काम है लिखने का, किसे, लेटर को, वो कौन करेगा, वो दे करेंगे। यानी हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं उनके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो दे सब्जेक्ट, विल टेंस बताएगा, राइट तो ये पूरा हो गया वर्ब, और क्या, और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। यानी ये पूरा सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। क्लियर। नेक्स्ट, राइटर्स राइट द बुक्स, बुक्स कौन लिखता है, जो भी बुक लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइटर। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसकी, सब्जेक्ट की, कि भाई राइटर्स जो है बुक्स लिखते हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट डू राइटर्स डू, यहाँ हम बात कर रहे हैं राइटर्स की, तो राइटर्स ने डायरेक्टली बोल दिया राइटर्स राइट द बुक्स। तो यहाँ पर राइटर्स हो गया सब्जेक्ट, राइट है हमारा वर्ब, और क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ऑब्जेक्ट द बुक्स। क्लियर। नेक्स्ट, ही विल बिल्ड अ हाउस, यानी वो घर बनाएगा। तो वो क्या करने वाला है, घर बनाने वाला है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी। तो ये ही क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, क्या करने वाला है, विल बिल्ड, क्या, घर। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि होता है एक्टिव वॉइस का। क्लियर। नेक्स्ट, शी विल राइट द पोएम्स, वो क्या करेगी, वो पोएम्स लिखेगी। यानी यहाँ बात हो रही है सब्जेक्ट शी की, विल राइट है हमारा वर्ब, यानी लिखेगी फ्यूचर में क्या, पोएम्स। तो ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ फिर से हमारी सिंपल एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इतने सारे एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया कि जब भी हम बात करेंगे हमारे सबसे अच्छे फैमिली मेंबर वॉइस के, कौन है, एक्टिव वॉइस, तो हम याद रखेंगे ये क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी ये हमेशा अपनी बात जो है वो सामने सही सही सिंपल भाषा में रखता है। क्या कि भाई जो भी सब्जेक्ट है पहले मैं वो बताऊंगा, फिर वो सब्जेक्ट करता क्या है, वर्ब, फिर क्या करता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। यानी कि जिस भी सेंटेंस में आपको ये दिख जाए कि वर्ब जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, सब्जेक्ट के। यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हेन सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग वी से दैट दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। क्लियर। अगर अब इन सेंटेंसेस को हमें उल्टा करके बताना, जैसे द स्टूडेंट सबमिटेड द प्रोजेक्ट, हम ऐसे डायरेक्टली ना बोले और घुमा के बोलें कि बच्चों के द्वारा प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है। फिर हम बोले ही विल फिनिश द वर्क टुमारो, वो कल अपना काम कर लेगा, या काम जो है उसके द्वारा कल कर लिया जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट, आई डू माई होमवर्क, होमवर्क जो है मेरे द्वारा किया जाता है। फिर शी मेक्स अ केक, केक जो है उसके द्वारा बनाया जाता है। आई क्लीन्ड माई रूम, मेरा रूम मेरे द्वारा क्लीन कर दिया गया था। दे विल राइट अ लेटर, लेटर जो है उनके द्वारा लिखा जाएगा। तो इतने सेंटेंसेस में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खो चुकी हूँ मानसिक संतुलन। ये जो है हमारे पैसिव वॉइस का तरीका है, वो हर बात को घुमा के बताती है। क्या कि भाई मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया है, मैं तो बोलूंगी प्रोजेक्ट मेरे द्वारा सबमिट किया गया।
क्लियर? तो हमें सुनने में तो क्या लग रहा है, बड़ी ही संस्कारी भाषा है द्वारा, बट पैसिव वॉइस जो है ना वो सही में दिमाग खराब कर देती है सामने वाले का, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यानी एक्टिव वॉइस जो भाई है, इसकी जो बहन है पैसिव वॉइस, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। कैसे, देखते हैं। तो what do we mean by passive voice? A verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject. क्या समझे? हम जब एक्टिव वॉइस की बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि सब्जेक्ट कुछ करता है, राइट? बट जब पैसिव वॉइस की बात करते हो ना, तो हम बोलते हैं कि कुछ काम जो ऑब्जेक्ट के हम बोल रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हुआ है, जो भी काम हुआ है, वो डिनोट करते हैं बाय द सब्जेक्ट, यानी कि इज डन टू द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। यानी काम जो है, हम ये नहीं बोलते सामने वाले ने किया है, हम बोलते हैं काम जो है सामने वाले द्वारा किया गया है। सिर्फ इतना सा थिन लाइन डिफरेंस है कि डायरेक्ट बात ना करके हम अब ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फेसिस में रखेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे अपने ऑब्जेक्ट पे कि भाई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पैसिव वॉइस सेंटेंस। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट गेट्स अफेक्टेड बाय द परफॉर्मर ऑफ द वर्क। जब एक्टिव वॉइस की बात की थी तो जो सब्जेक्ट है वो कुछ परफॉर्म कर रहा था, तो सब्जेक्ट पे कुछ अफेक्ट हुआ, इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। बट जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट गेट्स अफेक्टेड बाय द परफॉर्मर। जो भी काम है मेरे द्वारा किया गया है, यानी अब यहाँ पे एम्फेसिस सब्जेक्ट के ऊपर है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द बस वॉज स्टॉप्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि बस जो है वो किसके द्वारा स्टॉप की गई थी, बाय द स्टूडेंट्स, राइट? यहाँ पर हम जो है बात किसकी कर रहे हैं, बस की। पहले हम बोलते इसे कि द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड द बस, ये बोलते हैं हम सेंटेंस जब हम बात करते हैं डायरेक्टली। बट अब हमें इसे घुमा देना है, हम अब बोलने वाले हैं कि जो ये बस है ना हमारा ऑब्जेक्ट, वो स्टॉप की गई थी किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। यानी अब हम रिवर्स बात करने वाले हैं, घुमा फिरा के बात करने वाले हैं, और यही तो करती है कौन, हमारी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या हो जाता है, द बस वॉज स्टॉप बाय द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स कि यहाँ द स्टूडेंट स्टॉप द बस हो जाता है, द बस वॉज स्टॉप्ड बाय द स्टूडेंट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस इज द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो। यानी अब हम किसी बात को डायरेक्टली बोलते कि वो जो है काम कल कंप्लीट करेगा, यानी हमें बोलना था ही विल फिनिश द वर्क टुमारो। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे भाई, द वर्क। कौन कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ही। कब करेगा, फ्यूचर में, विल, वर्क हो गया फिनिश, बट कब, टुमारो, तभी तो बोला है फ्यूचर में, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इस बात को एक्टिव वॉइस ने तो सीधे सीधे बता दिया तो हमें समझ आ गया, बट पैसिव वॉइस जो है ना वो घुमा के बात करती है। उसने क्या बोला, पैसिव वॉइस ने बोला कि भाई जो वर्क है, द वर्क, ये जो है खत्म किया जाएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड, किसके द्वारा, उसके द्वारा, जो कि है ही, तो बाय हिम, और कब, टुमारो। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, वर्ब में बी लग रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, वो सब हम रूल्स में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखना है कि बेसिक आउटलाइन क्या है, कि एक्टिव में है सेंटेंस कि पैसिव में, वो हमें समझ आ जाए। ठीक है? तो यहाँ पे पैसिव वॉइस ने, जब हमने उससे क्वेश्चन किया भाई उसने काम कंप्लीट कर लिया, तो पैसिव वॉइस में ये बोलने के बजाय कि वो कल काम कंप्लीट करेगा, उसने बोला काम उसके द्वारा कंप्लीट किया जाएगा कल। यानी इतना घुमा के बताया किसने, पैसिव वॉइस ने, तभी उसने बोला द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा पीवी, हमारा पैसिव वॉइस, ना कि एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट, द लेटर वॉज ब्रॉट बाय द पोस्टमैन। जब हमने बोला था एक्टिव वॉइस को यही बात बताने के लिए कि भाई कौन आया है, क्या हुआ है, तो एक्टिव वॉइस ने क्या बोला था कि जो तो पोस्टमैन है, द पोस्टमैन, उसने क्या किया, he brought what, the letter।
यानी पोस्टमैन की जो बात थी लेटर लाने की, वो एक्टिव वॉइस ने तो डायरेक्ट बता दी हमको, बट जब यही चीज पैसिव वॉइस से पूछी गई तो उसने पूरी बात ही घुमा दी। उसने क्या बोला कि भाई जो ऑब्जेक्ट है, जो लेटर है, वो लाया गया पोस्टमैन के द्वारा, यानी पूरी पीछे से रिवर्स लेकर आई बात कौन, हमारी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस ने बोला द लेटर वॉज ब्रॉट बाय द पोस्टमैन। क्लियर? यानी पैसिव वॉइस है सेंटेंस कि एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, कैसे पता करोगे? अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट बात की जा रही है कि सब्जेक्ट ने क्या किया तो वो एक्टिव वॉइस है, बट यही बात जब घुमा के की जा रही है कि भाई जो काम है वो किसके द्वारा किया गया, तो हम बोलेंगे वो क्या है, हमारा पैसिव वॉइस। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं पैसिव वॉइस के। द प्रोजेक्ट वॉज सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। क्या बोल रहे हैं हम? द प्रोजेक्ट वॉज सबमिटेड। यही सेंटेंस जब हमने एक्टिव वॉइस में देखा, जब सेक्शन ए की टीचर सेक्शन बी की टीचर से बात कर रही थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि द स्टूडेंट्स सबमिटेड, द स्टूडेंट्स सबमिटेड द प्रोजेक्ट। बट यही बात जब हमने पैसिव वॉइस में बोली, कोई टीचर है भाई, वो पैसिव वॉइस जैसी ये घुमा फिरा के बात करती हैं, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भाई जो प्रोजेक्ट है ये सबमिट कर दिया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, यानी रिवर्स बात की गई। ऑब्जेक्ट को पहले महत्व दिया किसने? पैसिव वॉइस ने। तो यहाँ ये बन गया द प्रोजेक्ट वॉज सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी जो डायरेक्ट बात हो सकती थी उसको घुमा फिरा के किसने की? हमारे पैसिव वॉइस ने। सेम वे होमवर्क विल बी डन बाय मी, और यहां हमें सेंटेंस होना चाहिए आई विल डू माई होमवर्क। मॉम ने बोला कि भाई तुम्हें पार्टी में कैसे लेके चले, तुम्हारे को होमवर्क मिला है, तो किस बच्चे ने क्या बोला कि भाई मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, यानी डायरेक्ट बात की कि आई विल डू माई होमवर्क। बट जब पैसिव वॉइस से बोला मम्मी पापा ने कि हम तुम्हें पार्टी में कैसे लेके जाएं, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं, तो पैसिव वॉइस ने क्या बोला कि होमवर्क मेरे द्वारा कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी पैसिव वॉइस ने पूरी बात ही घुमा दी। जो होना चाहिए था आई विल डू माई होमवर्क, वो बन गया माई होमवर्क विल बी डन बाय मी। क्लियर? यानी पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर घुमा दिया किसने? पैसिव वॉइस ने, और हमारा सेंटेंस बन गया होमवर्क विल बी डन बाय मी। क्लियर? नेक्स्ट, केक्स आर मेड बाय हर। एक्टिव वॉइस से हमने पूछा कि भाई उनकी क्या स्पेशलिटी है, वो क्या बनाती हैं, तो एक्टिव वॉइस ने तो सीधे सीधे बता दिया शी मेक्स केक या शी मेक्स अ केक व्हाटएवर। अब इस चीज़ को जब हमने पैसिव वॉइस से पूछा कि भाई उनकी स्पेशलिटी क्या है, वो ऐसा क्या खास करती हैं, तो पैसिव वॉइस ने क्या बोला कि केक उनके द्वारा बनाया जाता है, यानी केक्स आर मेड बाय हर। तो जो सीधी बात थी उसको पूरा घुमाकर कौन ने बताई? पैसिव वॉइस ने। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस ये पैसिव में है क्या? बिल्कुल, किसके द्वारा किया गया है काम वो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, माई रूम वॉज क्लीन्ड बाय मी, और यहाँ पर यही चीज हमने एक्टिव वॉइस से पूछी कि तुम्हारा रूम किसने क्लीन किया, तो एक्टिव वॉइस ने बोला मेरा रूम मैंने क्लीन किया था, यानी आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना रूम क्लीन किया। बट यही चीज पैसिव वॉइस से पूछी जब कि तुम्हारा रूम किसने क्लीन किया, तो पैसिव वॉइस ने क्या बोला? मेरा रूम मेरे द्वारा क्लीन किया गया है, यानी पैसिव वॉइस ने फिर पूरी बात घुमा दी कि उसने अपने बारे में नहीं बताया कि रूम मैंने क्लीन किया, नहीं, उसने क्या बोला? मेरा रूम मेरे द्वारा क्लीन किया गया है। क्लियर? तो ये हो गया माई रूम वॉज क्लीन बाय मी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो नहीं है दिक्कत, यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर? अ लेटर विल बी रिटन बाय देम। एक्टिव वॉइस से पूछा कि भाई वो लोग क्या लिख रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस ने बोला दे विल राइट अ लेटर। सीधे सीधे बोल दिया एक्टिव वॉइस ने। यही बात पैसिव वॉइस से पूछी कि भाई वो लोग क्या लिख रहे हैं, तो पैसिव वॉइस ने बोला कि लेटर उनके द्वारा लिखा जाएगा। तो ये क्या बन गया? अ लेटर विल बी रिटन बाय देम, अ लेटर विल बी रिटन बाय देम। क्लियर? तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बात हुई, पैसिव वॉइस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बात पूरी घुमा के बताती है, इसीलिए उसने ये लेटर वाली बात भी घुमा फिरा के पेश की। क्लियर? नेक्स्ट, द बुक्स आर रिटन बाय द राइटर्स।
एक्टिव वॉइस से जब पूछा कि भाई बुक्स जो है कौन लिखता है, तो एक्टिव वॉइस ने बोला राइटर्स राइट द बुक, यानी जो बुक्स होती हैं वो राइटर्स लिखते हैं। क्लियर? तो यहां पर एक्टिव वॉइस ने किसको ज्यादा एम्फेसिस किया, किस पे ज्यादा स्ट्रेस किया, राइटर्स पे, कि राइटर्स बुक्स लिखते हैं। बट जब पैसिव वॉइस से पूछा भाई बुक्स कौन लिखता है, तो पैसिव वॉइस ने इसको पूरा घुमा के बताया कि जो बुक्स हैं वो लिखी जाती हैं राइटर्स के द्वारा, यानी द बुक्स आर रिटन बाय द राइटर्स। क्लियर? नेक्स्ट, A house will be built by him। अब यहाँ ऐसा नहीं देखना मैम यहाँ द है, आपने यहाँ द नहीं लिखा। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द जनरल फंडा कि एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है। जब हम स्ट्रक्चर चेंज करने में आएंगे तो हम एक एक चीज जो है प्रॉपरली देखकर रखने वाले। क्लियर? अभी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बात कैसे की जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है अ हाउस विल बी बिल्ट बाय हिम। एक्टिव वॉइस से पूछा था कि वो क्या कर रहा है, तो उसने बोला था कि ही will build a house, यानी वो एक घर बनाने वाला है। क्लियर? अब इस चीज को हमने पैसिव वॉइस से पूछा तो भाई उसने पूरी बात घुमा दी कि जो घर है वो उसके द्वारा बनाया जाएगा। तो ये क्या बन गया, a house will be built by him। क्लियर? तो यहाँ पर फिर बात घूम गई। यहाँ हमने ये नहीं बोला सब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट वी रियली सॉ इज कि भाई जो ऑब्जेक्ट जो भी हो रहा है काम वो सब्जेक्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, द पोएम्स विल बी रिटन बाय हर। जब एक्टिव वॉइस से पूछा था कि भाई वो क्या कर रही है बैठ के, तो उसने बोला कि शी विल राइट अ पोएम। बट इस चीज को जब पैसिव वॉइस से पूछा तो उसने क्या किया, उसने फिर पूरी बात घुमाई कि पोयम उसके द्वारा लिखी जाएगी। तो पोयम जो है वो उसके द्वारा लिखी जाएगी। क्लियर? तो ये क्या हो गया, द पोएम्स विल बी रिटन बाय हर। क्लियर? यानी अब हमें सिर्फ इतनी सी ही बात ध्यान में रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की, जब हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की, कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक, एक्टिव वॉइस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्टली बात करता है। बट पैसिव वॉइस बिल्कुल भी इस चीज में बिलीव नहीं करती कि मैं डायरेक्ट बात करूं, वो बोलती मैं करूंगी तो घुमा फिरा के बात। फिर यहां हम नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि जो सब्जेक्ट ने किया ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, यानी सब्जेक्ट ने जो भी किया वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। बट जब इसकी बात आती है किसकी, पैसिव वॉइस की, वो पहले ऑब्जेक्ट को देती है जगह, फिर वर्ब को देती है, फिर सब्जेक्ट को देती है। क्लियर? यहाँ बाय आ जाएगा, टेंस में चेंज होगा, वो रूल्स में देखेंगे। बट अभी बेसिकली क्या है कि भाई एक्टिव वॉइस में तो हम जो नॉर्मली इंग्लिश पढ़ते हुए हैं वही लिखते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस ग्रामर के वीडियोस देखता है। बट पैसिव वॉइस नहीं देखती है ग्रामर के वीडियोस, तो ये क्या करती है, घुमा के अपना स्ट्रक्चर बनाती है कि ऑब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई जो भी है नॉर्मल टेंस, यानी हमने किया था, हम करेंगे, जो भी नॉर्मल टेंस है वो हम यहाँ रख देंगे, यानी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है टेंस का। क्लियर? बट यहां हम इस टेंस को दूसरे टेंस में लिख सकते हैं, अनादर टेंस, दूसरे टेंस में चेंज करने वाले। क्लियर? अब इन दोनों के जो भी रूल्स हैं वो हम देखेंगे, वो वर्ब्स के रूल हो, वो बाय लग रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, वो सब हम देखने वाले हैं इन द रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। अभी के लिए ये बेसिक जो डिफरेंस है वो क्लियर है, और सब्जेक्ट जो है पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई क्लीन माई रूम इज एक्टिव वॉइस। बट जब इसी चीज को घुमा के बोलोगे कि रूम वॉज क्लीन बाय मी, जो रूम है वो मेरे द्वारा क्लीन किया गया था, तो फिर हम रखेंगे पैसिव वॉइस। यानी जो चीजें हिंदी में जो है ना द्वारा किया गया था, अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो वो पैसिव वॉइस है, और जो डायरेक्टली बात हो जाए वो एक्टिव वॉइस है। क्लियर? तो ये होता है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है व्हाट डू वी मीन बाय वॉइस, व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव वॉइस, एंड व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई पैसिव वॉइस की जो भाषा है ना, जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बोलती है, वैसे हम जनरली लाइफ में यूज करते हैं क्या, और करते नहीं हैं तो क्या हमें इनका यूज करना चाहिए। दैट इज where do we actually use active passive voice, or why should we use active passive voice, or why should we not use active passive voice in our daily life। तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।